पहला जो सवाल है ये सूद के ताल्लुक से। सूद तो, और इसमें एक ऐसी मजबूरी बताई गई है कि क्या ऐसी एक मजबूरी है जिसका भी अभी मैं जिक्र करता हूँ कि अगर इतनी मजबूरी हो जाए और कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो क्या उस हालत में सूद लिया जा सकता है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने सवाल किया है कि क्या मुसलमान निहायत ही हालत मजबूरी में, अब वो मजबूरी को की वजाहत की जा रही है कि इतनी मजबूरी हो कि अपनी औलाद के इलाजो मुआलजा के वास्ते गैर मुस्लिम से सूद ले सकता है। क्या कोई मुसलमान अपनी औलाद की सेहत को लेकर, उस अपने बच्चे की तबीयत को लेकर अगर इतना मजबूर हो गया कि अब उसके पास रकम नहीं है तो क्या वो किसी गैर मुस्लिम से सूद ले सकता है? ये सवाल है। ये सवाल तो मुख्तसर से 2-3 जुमले का है, मगर इसका जवाब जो हम आपको देंगे तो काफी तवज्जो के साथ आप जब सुनेंगे, जवाब तो उस खस्तामत का नहीं होगा जितना कि सवाल। सूद का लफ्ज आया है, सूद का लफ्ज आ गया, उसको अरबी जुबान में रिबा, उसको सूद, मगर कितने लोग हैं जो सूद और रिबा को समझते हैं। रिबा के लफ्ज से उसकी हकीकत सामने नहीं आ रही है। रिबा किसको कहते हैं? जिसको सूद कहा जा रहा है, उसको कोई ब्याज कहता है, कोई सूद कहता है, कोई इंटरेस्ट कहता है, कुछ भी कहता है। तो रिबा के ताल्लुक से मसला समझ लें। रिबा मुतलकन हराम, आप किसी से रिबा नहीं दे सकते। उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं, उसमें मजबूरी गैर मजबूरी की बात नहीं। रिबा लेनी हराम है, मुतलकन हराम। कुरान करीम की सराहत है, बड़े हलाल है, रिबा हराम है। तो अब रिबा और सूद का नाम अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो हमारा यही जवाब होगा, ये हराम। और जो लोग, कोई इसको हलाल कहने वाला नहीं, सभी हराम। मगर कुछ चीजें उसका नाम लोगों ने सूद रख लिया है, रिबा रख लिया है। ये नाम तुमने रखा, ये शरीयत और इस्लाम ने नाम नहीं रखा। तुम्हारे नाम रखने से किसी चीज की हकीकत नहीं बदलती। सारी दुनिया बकरी को सूअर कहे तो क्या वो हराम हो जाएगी? और सारी दुनिया सूअर को बकरी कहे तो नाम के बदलने से क्या वो जायज हो जाएगा? बकरी बकरी है, सूअर सूअर है। फिर आखिर ये रिबा क्या है? मुश्किल ये है कि जो बातें हमको किसी मदरसे की दरसगाह में समझाना चाहिए, आज हम इस दरसगाह में उसको सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इन लोगों को तो मदरसे की हवा ही नहीं लगी होगी, मगर हम कोशिश करेंगे कि आप समझ।
आप तो सिर्फ इतना जानते हैं किसी को हमने दिया, कुछ ज्यादा ले लिया, वही सूद, कुछ शराइत के साथ, इतने ही जानते हैं। पहले आप समझें, माल की दो किस्में। अब जब सबक ही पढ़ाना है ना, तो पूरी तवज्जो आपकी होनी चाहिए। माल की दो किस्में, ऐसे ही लोगों की भी किस्में अलग अलग हैं। मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं बात कहां से शुरू करूं। बात कहां से शुरू करूं, ये तो बिल्कुल दर्शियाती बात आ गई है। उससे पहले एक बात और समझाना जरूरी है। किससे जाति ली जा सकती है, किससे नहीं ली जा सकती, उसी बतन से ये सवाल ही पैदा होता है। अब पहले, इससे पहले एक बात ये समझना है, कुफ्फार की कितनी किस्में हैं। तो एक काफिर वो होता है जो हुकूमत इस्लामिया की सियासी महताती में आ जाए। उस काफिर को जिम्मी कहते हैं। और एक काफिर होता हुकूमत इस्लामिया के अमन में आ जाए, कहीं चला गया, वहां उसको अमन दे दिया गया, इस्लामी हुकूमत, उसको मुस्तामिन कहते हैं। और वो काफिर न किसी हुकूमत इस्लामिया के सियासी महताती में हो, न उसके अमन में हो, उसको हरबी कहते हैं। काफिरों की तीन किस्में हो गए। हरबी न इस्लामी हुकूमत में हो, न उसकी माताती में हो। दूसरी जिम्मी, जिम्मी वो जो सियासी माताती कबूल कर ले। मुस्तामिल वो है जो इस्लामी हुकूमत के अमन में आ जाए। और जो ना ये हो ना वो हो, तो वो हरबी। अब माल की भी दो किस्में, एक माले माशू और एक माल गैर माशू। अब रिबा कहेंगे किसका माल मासूम है, पहले तो ये समझे। तो मुसलमानों का सारा माल मासूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मुसलमान वो मासूम है।
यानी जिसकी हिफाजत हुकूमत पर लाजिम, ये माले मासूम मुसलमानों। और दूसरा, जिम्मी का माल भी मासूम है। हुकूमत इस्लामिया के जिम्मे आया, उसने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, तो उसका भी जान माल महफूज। और तीसरा मासूम कौन है? मुस्तामिन का माल भी मासूम है, जो अमन में आ गया। जब अमन में आ गया तो उसकी जान माल महफूज। तो मासूम किसका माल है? मुसलमानों का, जिम्मी का और मुस्तामिन का। क्या मतलब? एक जिम्मे में आ गया मुस्तकिल, एक अमन में आ गया, उसका। अब आप सुनिए, माले मासूम का तबादला माले मासूम से। अब उधर जो जाती हो जाए वो है रिबा। वाह वाह, बेशक। माले मासूम का तबादला माले मासूम से। मासूम माल किसका? मुसलमानों का। इधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान, लेने वाला भी मुसलमान, देने वाला भी मुसलमान, दोनों का माल मासूम। तो अब किसी तरफ भी जाती है उसको कहेंगे रिबा। बेशक। और ऐसे ही जिम्मी का मामला, एक तरफ मुसलमान का माल है, एक तरफ जिम्मी है, वो भी माले मासूम। अब इसमें भी किसी तरफ जाती है तो रिबा। ऐसे मुस्तामिन का माल, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ मुस्तामिन है, जाती जिधर है वो रिबा। तो मालूम हुआ कि माल की भी किस्में हैं और कुफार की भी किस्में हैं। आप सीधे सीधे पूछ लें तो कोई सीधे सीधे जवाब नहीं दे पाएगा। वो ये सब तक़सीमें करे, समझाएगा, इसका खुलासा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान के जो कुफार हैं वो सब हरबी, लिहाजा अब इनका माल मासूम रहा ही नहीं। बेशक। अब अगर आप तबादला करते हैं कि आपका तो माल मासूम, आपकी तरफ से जाती गई तो रिबा। इसमें यही रहे, दोनों तरफ अगर माले मासूम है, और माले मासूम का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हुकूमत इस्लामिया की मातात हो तो मुसलमानों पर उसकी जानो माल की हिफाजत लाजिम। अब खुलासा क्या निकला? माले मासूम का तबादला माले मासूम से करें तो उसमें जिधर भी जाती होगी वो रिबा। मगर किसी तरफ माले मासूम हो, किसी तरफ माले मासूम ना हो, उसको रिबा कहते ही नहीं। उलमा का फतवा इस सिलसिले में यही है कि हमारा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, और दारुल इस्लाम का माना यही है
इस्लाम के जुमला फराइज वाजिबात, उसका शियार, उसको अदा करने का हमें कानूनी हक हो। और जहां ऐसा होगा वो दारुल इस्लाम हो। यहाँ के जो मुसलमान का तो माल मासूम होता ही है, तो किसी छोटी बड़ी जरूरत दिखा करके आप सूद को हलाल नहीं कह सकते। बेशक। वो जो चीज हराम है वो हरामी है। अब कहते हैं मजबूरी, ये भी एक अजीब बात है। किसी मजबूरी से ऐसा किया। अरे मियाँ, मजबूरी से तो सभी करते हैं। आप छूट दे दीजिए मजबूरी की, बाग से एक आम तोड़ने की इजाजत दे दीजिए, कुछ दिनों पर सारा बाग ही साफ हो जाएगा। बेशक। वाह। मजबूरी का बहाना निकालते हैं। मजबूरी से बचना चाहते हैं तो दिल की सच्चाई से उस खालिकुस समावात वल अर्द से अर्ज करें। वाह वाह। हमारी मजबूरी दूर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। वाह वाह। इसका मतलब थोड़ी है कि हम सूद लेना शुरू कर दें। मसले की नौयत और होती है, उसका निफाज और होता है। तो जिसको सूद कहा गया है वो हराम सबके लिए। अब किसी ने, किसी ब्याज कहते हैं, किसी ने गलत तौर से, जैसे बैंकों से आप लेते हैं कुछ ज्यादा, तो वो इसलिए ले लेते हैं कि वो गैर मुस्लिम का माल है, उसकी रजा, इसमें गदर नहीं, उसकी रजा से आप ले लेते। आप उसका भी नाम सूद रख देते, वो सूद नहीं है, वो सूद नहीं है। जिसे आप सूद कह देंगे तो उसको तो आपने अपने ऊपर हराम कर ही लिया। लिहाजा यहाँ मजबूरी की बात नहीं चलती। किसी मजबूरी से अगर हम ऐसा बताइए, क्या मजबूरी हो बताइए, किस चीज को हम मजबूरी समझते हैं? मजबूरी जानते हो कि ये ना करो तो मर जाओ, ये है मजबूरी। है कोई शब्द ऐसे कि ये कर्जा हम नहीं लेंगे तो मर जाएंगे? ऐसी कोई मजबूरी है क्या? जो कर्जा नहीं देते वो जिंदा नहीं चल रहे। तो सूद वाला कर्जा जो है, इसकी कोई मजबूरी नहीं है। वो मजबूरी की शरीयत इजाजत दे दे। वो मजबूरी कि कोई दुश्मन आपके सीने पे सवार है और आपको यकीन हो जाए कि अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें कत्ल कर देगा, तो दिल से तस्दीक मत करो, जुबान से उसकी बात दोहराओ। वो मजबूरी है। यहाँ कैसे मजबूरी? या आप ऐसे भूखे हैं, ऐसे भूखे हैं कि अब दम में आपकी दम निकल जाएगी और कोई चीज खाने पीने की है ही नहीं, तलाश करने जाएंगे तो मर ही जाएंगे। ऐसी कोई मजबूरी हो तो शरीयत कहता कोई ऐसा करो, कुछ लुक़्मे हरामी अगर मिल जाए उसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए खा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ऐसा नहीं है कि इतना ही खाना जिससे जिंदगी बचे, उससे ज्यादा एक खतरा भी गया तो भी हराम ही है। हाँ बेशक। वाह वाह। जिंदगी बचाने के लिए किसी की जबरदस्ती का और कोई बचाने की कोई जगह मौजूद ही नहीं है। आपने शराब पी ली, ये है मजबूरी, मगर वो तो नहीं पीना,
जितना जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है, इसका पता आपको कैसे लगेगा? तो ना पीने ही में भलाई है, ना पीने में भलाई है कि मजबूरी का पता नहीं, और अगर नहीं पिया और मर गए तो तुम शहीद हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुसलमान पर कोई आफत आए, वो सब्र करे, सब्र करे, इंतजार, सब उसके लिए अल्लाह की रहमत है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। इस नुक्ते को इमाम आली मुकाम ने खूब समझ लिया था। वाह। इमाम हुसैन ने इस नुक्ते को खूब समझ लिया था। पूरा घर तबाह हो गया, मगर उसको मजबूरी का नाम नहीं दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदाने करबो बला, फैजाने शेखुल इस्लाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इमाम हुसैन ये सोच सकते थे मजबूरी है, यजीद की बैठ कर लो, जान बचा लो, जान बचा लो। उनके जहन में ये बात नहीं आई। वाह बेशक। उन्होंने इसको मजबूरी का नाम नहीं दिया। जान दे दी, खानदान कुर्बान कर दिया, घाटे में नहीं रहे। हाँ हाँ, सैयदुल शुहदा हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इल्लल्लाह, वाह वाह। तो जान देने का तो ये मामला है, जान बचा। तो इमाम आली मुकाम ने ये रास्ता अख्तियार किया, और ये नहीं कहा उनको तो बड़ी मजबूरी थी, क्या करें, बैत कर लेना चाहिए था, मगर नहीं, वो समझते थे मेरी जान का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं अपनी जान बचाऊं या इस्लाम बचाऊं? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने फैसला कर लिया, इस्लाम अगर है तो सब कुछ है। वाह 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 वाह, उन्होंने इस्लाम को बचा लिया। क्या क्या, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को कैसा जिंदा किया, कैसा जिंदा किया, आप ये बताइए। यजीद को ठुकरा दिया, उसके हाथ पर हाथ नहीं दिया, उसको खलीफे वक्त नहीं तस्लीम किया, उनका गया। आज पूरी दुनिया में घूम जाओ, जो वाकई यजीदी हैं होंगे कहीं ना कहीं, हर फिरके के लोग रहते हैं, ये भी होंगे। जो वाकई यजीद के मुआफिक हैं वो भी अपने को यजीदी कहना पसंद नहीं करते। बेशक, वाह वाह। यजीद का नारा नहीं लगाते, हुसैन हुसैनियत जिंदाबाद का हम नारा लगाते हैं, कभी यजीदियत जिंदाबाद इसका नारा वो नहीं लगाते। तो यजीद जंग से तो बचा, मौत से नहीं बच सका। हाँ हाँ, बेशक। जंग में कामयाब हुआ, मगर जिस काम के लिए जंग की वो भी तो नहीं मिला उसको। तो वो जानते थे कि क्या अहम चीज है। वरना सोचो, कौन अपने बेटे की नजात नहीं चाहता? अगर बेटा मुसीबत में हो तो दुआ करेंगे नहीं, अल्लाह इस मुसीबत को हटा दे, अल्लाह इस मुसीबत को हटा दे। आप करते हैं इंसान की फितरत सभी लोग। मगर एक बात ये बताओ, अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन के लिए दुआ क्यों नहीं की?
रसूल का एक बेटा हाँ। अजमेर शरीफ में हाँ, हाँ, आराम करने वाला हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, अना सागर को अपने खत्म होने, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो फिरात को हुसैन के खत्म में पहुंचाने में कौन बड़ी बात है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नहीं दुआ की। नबी अन्नबियो दुझा, नबी वो है जिसकी हर दुआ मकबूल होती है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। तो ये कतई बात है, तुमको दुआ करनी चाहिए थी, नहीं की, नहीं साहब किया, नबी ने दुआ किया, जिंदगी बचाने की दुआ नहीं की, हाँ हाँ हाँ, हुसैन बच जाए इसकी दुआ नहीं की, इनका खेमा न जले इसकी दुआ नहीं की। अल्लाह आहा, दुआ ये अल्लाह हुसैन को सब्र दे दे, आहा, वाह, हुसैन को अजर दे दे, वो दबावी। नबी यहाँ की बादशाह नहीं चाहते, नबी तो जन्नत की सरदार। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदाने करबला, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी ने दुआ की, ये बेटे की मोहब्बत थी, बेटे को गलत रास्ते पर नहीं लगा सके, जन्नत का सरदार बना दिया, जन्नत का सरदार बना दिया। एक ही लगो अल्लाह हुसैन सब्र वजरा, ये अल्लाह हुसैन को सब्र दे, अजर दे। यहाँ बज़ाहिर मौत से बचा ले नहीं, सरकार जानते थे हुसैन की मौत मौत नहीं है, ये जिंदगी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।